बेसिक स्कूल समर कैंप में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार जोशी आपको कर्सिव राइटिंग के कुछ टिप्स सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी को सुनना बड़े ध्यान से, क्योंकि लगातार वो कहानी है मेरे और आपके बीच में चलती रहेगी। पांडव 5 थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। तो गुरु जी उन 5 भाइयों को शिक्षा देते थे। शिक्षा किस चीज़ की? धनुष बाण चलाने की शिक्षा देते थे। तो 5 भाई एकाग्रचित्त से शिक्षा लेते थे। जैसे आप लोगों के भी जब 1 महीने की क्लास ले लेते हैं, उसके बाद में टेस्ट लेते हैं हम। उस टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा विद्यार्थी एकाग्रचित्त होके बोर्ड की तरफ ध्यान दे के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। वो टेस्ट ये सिद्ध करता है। तो उन 5 भाइयों का भी गुरु जी ने टेस्ट लिया कि आपको शिक्षा धनुष बाण चलाने की सिखा दी मैंने, आज तुम्हारा टेस्ट है। तो 5 भाई कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बारी बारी से एक एक को बुलाया और गुरुजी ने क्या किया, सामने पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया बिठा दी और उनको कहा कि उस चिड़िया की आँख में तीर का निशान लगाना है। तो सबसे पहले नकुल को बुलाया और कहा, धनुष और बाण देने से पहले कहा कि मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उन तीनों प्रश्नों के जवाब देने हैं, पूछिए गुरुजी। तो कहा, सामने वो चिड़िया दिखाई दे रही है क्या? हाँ। उसकी आँख दिखाई दे रही है क्या? हाँ। मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? हाँ। गुरुजी ने कहा, धनुष बाण रख दो। बैठ गया। इस तरह से सहदेव और भीम, युधिष्ठिर सबको बोला, सबसे ये प्रश्न किया और सबने ऐसे ही आंसर दिए। आखिर में अर्जुन का नंबर आया। जैसे ही अर्जुन आया, अर्जुन को धनुष बाण दिए और पूछा कि सामने पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं। चिड़िया दिखाई दे रही है कि नहीं? आँख दिखाई दे रही है? अर्जुन ने कहा मुझे केवल वही दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने दिया धनुष बाण, अर्जुन ने लगा, सीधा चिड़ी के आँख में गया। तो अर्जुन सफल हुआ क्योंकि लक्ष्य की तरफ उसका ध्यान था। तो तुम लोगों का भी अगर ध्यान इस तरफ रहेगा तो रिजल्ट अर्जुन की तरह आएगा। और ये कहानी तुम्हारे और मेरे बीच में मैं बार बार तुमको सुनाऊंगा, छोटी सी पूछूंगा कि अर्जुन कौन है। तो इस कहानी को से सुनकर तुम्हें ये शिक्षा लेनी है कि अर्जुन बनना है और उसको एकाग्रचित्त से होता है। अब अपन कर्सिव राइटिंग की तरफ चलते हैं, तो देखिए ध्यान से। अब तुम्हारी जो पेंसिल है, पेंसिल की नोक मेरे ये इस मार्कर की नोक के वैसे रखनी है। स्टार्ट जैसे मैं मार्कर रख रहा हूँ वैसे ही तुम्हें अपनी पेंसिल रखनी है। पेंसिल जो मेरा मार्कर नीचे से ऊपर जाएगा, तुम्हारी पेंसिल भी नीचे से ऊपर जाएगी। पेंसिल यहाँ रखनी है। ये ए। अब ये ए बना। ए बनाने में बच्चे क्या करते हैं, ऐसा ए बनाने में ऐसे बना देते हैं। ये गलत है। कुछ बच्चे होते हैं 4 लाइन की कॉपी में ए बना देते हैं, ये भी गलत है। तो सही क्या है? सही है तरीका नीचे से ऊपर इन दोनों लाइनों को टच करते हुए नीचे की लाइन टच कर, ये है सही। इस ढंग से अपन को शुरू करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। तो अब देखिए ए, पेंसिल यहाँ नीचे से ऊपर ए, और ठीक इसी तरह से
दूसरा अक्षर सी, वो भी पेन से नीचे सी। तीसरा डी, पेन से नीचे, नीचे से ऊपर डी। और तीसरा जी, पेंसिल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। और पांचवा अक्षर है वो क्यू, पेंसिल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। इन पांचों अक्षरों में एक ही तरीके से लिखना है। अब क्या करना है तुम्हें ये जो 5 अक्षर मैंने लिखे हैं एक लाइन में लिख दें। और चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो आप और हम फेस टू फेस तो है नहीं, मैंने जो करा है वो तुम्हें सेल्फ करना है। तो अब एक लाइन करने के बाद में तुम्हें खुद को आंकना है। चिड़ी की आंख की तरफ है या निशाना चूक रहा है तो ध्यान से देना। और उसके बाद में इसका एक पेज में तुम्हें ये काम करना है, पूरा एक पेज करना है। 9 से 10 लाइनें होगी, एक के नीचे एक, वही तरीके से ये प्रोसेस करना है।